ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की कहानी इस प्रकार है कि लगभग 60 वर्ष की अवस्था में दादा लेखराज नामक हीरो के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी को अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते संसार के रहस्यों को समझने तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने की गहरी दिव्य अनुभूति हुई। अब उन्हें स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने और परमात्मा का मानवीय माध्यम बनने का परमात्मा निर्देश प्राप्त हुआ, ताकि परमात्मा उनके मानवीय तन का आधार लेकर मनुष्यों को ज्ञान सुना सके। इस परमात्मा ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की भी उन्हें प्रेरणा मिली। उसी प्रेरणा के फलस्वरूप इस संस्था की स्थापना नैतिक, मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए औपचारिक रूप से सन 1937 में हुई। परमात्मा द्वारा दादा लेखराज को एक अलौकिक नाम दिया गया, प्रजापिता ब्रह्मा। इस संस्था का संचालन करने हेतु इसका कार्यभार मुख्यतः महिलाओं को दिया गया। इसकी सबसे पहली मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा सरस्वती थीं। उन्हें जगत माता के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। परमात्मा के साथ संबंध की स्मृति और परमात्मा के प्रति प्रेम को राजयोग कहा जाता है। इस राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को आध्यात्मिक परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। इसके अभ्यास से व्यक्ति के संस्कार शुद्ध बनते हैं, चारित्रिक उत्थान होता है एवं अनेक शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। राजयोग से मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है तथा नकारात्मक संकल्पों को समाप्त करने की मानसिक शक्ति भी प्राप्त होती है। इस विद्यालय की तरफ से विभिन्न कोर्सेस जैसे बेसिक कोर्स जो 7 दिन का चलता है, फिर त्रिदिवसीय राजयोग शिविर, फिर अनेक कोर्सेस जैसे कि तनाव मुक्ति, जीवन प्रबंधन, सदा खुश कैसे रहें, सकारात्मक जीवन शैली, बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट इत्यादि ऐसे अनेक विषयों पर कोर्सेस दिए जाते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क होते हैं। यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां एक ही क्लास में परिवार के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि सब संबंधी एक साथ एक ही पढ़ाई पढ़ सकते। किसी भी लिंग, धर्म, देश, वर्ण व रंग का व्यक्ति हो, सभी को यहाँ पर समान विद्यार्थी माना जाता है। इस संस्था की सिस्टर इंस्टीट्यूशन राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। इस इंस्टीट्यूशन में समाज के विभिन्न वर्गों जैसे वैज्ञानिक एवं अभियंता, चिकित्सक वर्ग, शिक्षक वर्ग, संचार माध्यम से अर्थात मीडिया से जुड़े व्यक्ति, बिजनेस एंड इंडस्ट्री वर्ग, वुमेन्स वर्ग, यूथ वर्ग, पॉलिटिशियन वर्ग, सोशल वर्ग, न्यायविद, प्रशासक, कलाकार, खिलाड़ी, यातायात से जुड़े लोग, सुरक्षा विभाग तथा ग्राम विकास इत्यादि की सेवा के लिए अलग अलग प्रभाग बनाए गए हैं। समाज के सभी वर्ग
राजयोग नैतिक मूल्यों और ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षाओं से लाभान्वित हो सके, इसके लिए इन प्रभागों द्वारा कार्यशालाओं और सम्मेलनों एवं महासम्मेलनों आदि का आयोजन होता रहता है। विद्यालय की शिक्षाओं को वैश्विक स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हुई है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का गैर सरकारी सदस्य है तथा यूनिसेफ एवं आर्थिक और सामाजिक परिषद का परामर्शदाता सदस्य है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति पदक से सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही विभिन्न देशों द्वारा 5 राष्ट्रीय स्तर के शांति दूत पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुए हैं। यह संस्था आज भारत और विश्व के लगभग 140 देशों में अपनी 9000 से भी अधिक शाखाएं एवं उपशाखाओं के साथ एक विशाल वटवृक्ष की भांति विकसित हो गई है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वर्तमान मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी हैं और सह मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी हैं। शीतल पहाड़ियों की गोद में बसे आबू शहर से 10 मिनट की पैदल दूरी पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय, जिसे प्यार से हम सभी मधुबन कहते हैं, उसका दर्शन होता है। यहाँ मधुरता और वैराग का अनूठा संगम है। यह देश विदेश के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को सहज आकर्षित करता है। सन 1983 में निर्मित ओम शांति भवन में मुख्यालय परिसर का मुख्य सभागृह यूनिवर्सल पीस हॉल स्थित है। इसे सार्वजनिक दर्शनीय स्थल घोषित किया जा चुका है। मधुबन प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख मेहमानों का आतिथ्य करता है। मधुबन में पांडव भवन का आंगन बरबस लोगों के मन में शांति भर देता है। इस आंगन में बैठते ही निरंतर परमात्मा की याद आती रहती है। बेहतर विश्व के लिए एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए एक अति आधुनिक संस्थान है। इस एकेडमी को प्यार से ज्ञान सरोवर भी कहा जाता है। सबसे विशाल परिसर शांतिवन है, जो वर्तमान समय बेहद ईश्वरीय सेवा करते हुए जन जन को परमात्मा संदेश देने का कार्य कर रहा है। शांतिवन का मुख्य आकर्षण है यहाँ का विशाल भव्य डायमंड हॉल। इस सभागार में लगभग 20,000 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है। इसी शांतिवन में भोलेनाथ का विशाल भंडारा है, जिसमें 20,000 व्यक्तियों का भोजन, जिसे ब्रह्मा भोजन कहते हैं, एक समय पर बनाया जा सकता है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा सोलार एनर्जी प्लांट है, जिसके द्वारा भोजन निर्मित किया जाता है। आबू पर्वत स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल की स्थापना 1990 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के निर्देशन में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक उच्च स्तर की संपूर्ण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवा प्रदान करने हेतु इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। संस्था की तरफ से समय प्रति समय स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, यौगिक खेती, व्यसन मुक्ति अभियान एवं भिन्न भिन्न प्राकृतिक आपदाओं के समय, जैसे कि भूकंप, बाढ़, सुनामी,
और अभी अभी जैसे कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे समय पर मन शांति शिविर, काउंसलिंग प्रोग्राम्स एवं सोशल सेवाओं के अंतर्गत उचित सहयोग भी प्रदान किया जाता है। तो ऐसे सुंदर ईश्वरीय मिशन के साथ स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन का नारा लेकर चले हम सब हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ें और एक सुंदर स्वर्णिम संसार को इस सृष्टि पर लाएं। परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। पाया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। पार्वती मार्ग बनाने
विश्व परिवार बनाया।